29-30 मार्च 2025 को शनि के ट्रांजिट के साथ साथ एक और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। 29 तारीख को चंद्रमा भी गुरु की मीन राशि में आ गए हैं और 6 के 6 ग्रह मीन राशि में इकट्ठा होकर इनके सामने बैठी हुई कन्या राशि में, जहां केतु पहले से ही मौजूद हैं, उनके ऊपर ये 6 ग्रहों की दृष्टि है। और इतना ही नहीं, गुरु जो कि ऑलरेडी वृषभ राशि में है और चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो कि मन को प्रभावित करने वाला नक्षत्र है, चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र, अपनी पंचम दृष्टि से इस केतु को देख रहे हैं। और मंगल भी जेमिनी साइन में है, मिथुन राशि में है, वहां से अपनी चौथी दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। और मंगल खुद भी पुनर्वसु नक्षत्र में है। कितना अद्भुत संयोग है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निशा शर्मा। ये संयोग तो बन रहा है, लेकिन बात यह है कि इस सबके मानव जीवन पर, व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए उसको जानने के लिए पहले हमको थोड़ा सा केतु को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो समझ लें कि केतु मटेरियलिस्टिक प्लैनेट नहीं है। केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है और आध्यात्मिक प्लैनेट के साथ साथ केतु तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, कल्पना, अंतर्दृष्टि, मर्मज्ञता, इन सब के कारक है। किसी भी विषय की गूढ़ता को जानने के कारक है। जमीन के अंदर की वो सभी संभावनाओं को खोज लेने का काम केतु करवाते हैं। और केतु से प्रभावित व्यक्ति अंतरिक्ष से भी उन इंफॉर्मेशंस को निकाल कर ले आते हैं जो सामान्य मानव के बस की बात नहीं है। बाहरी बातों को तो जान ही लें, लेकिन अपने अंदर भी जो अद्भुत प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उनको भी बाहर निकालकर प्रसिद्धि दिलाने का काम केतु करते हैं। जो सालों साल तक व्यक्ति को पता नहीं होता कि मेरे अंदर ऐसे कौन से अद्भुत गुण हैं जिनको अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरा भौतिक जीवन बहुत ही कामयाब और सफल हो सकता है। लेकिन केतु का प्रभाव व्यक्ति को उन चीजों को रियलाइज करने के लिए हेल्प करता है। इस समय केतु की लाइट बहुत इल्यूमिनेट हो रही है, क्योंकि सभी ग्रहों का प्रभाव केतु के ऊपर है। केतु से प्रभावित व्यक्ति ऐसे रिसर्च करते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, अचानक ही कुछ खोज लेना, ये केतु का काम है। केतु उस बीज के समान है जो विशालकाय वृक्ष की संभावनाओं को अपने अंदर समेटा रहता है। जब वो बीज जर्मिनेट होता है तो उसके अंदर से विशाल वृक्ष निकलता है। बीज बहुत छोटा सा होता है। वैसे ही केतु संकुचित रूप में व्यक्ति अपने आप में बहुत ही छोटा सा होता है। अगर यूं परिचय देगा तो कुछ नहीं है, लेकिन जब केतु की मेहरबानी हो जाती है तो उसके अंदर से वो विलक्षणताएं बाहर आने लगती हैं जिनको उसने अभी तक रियलाइज नहीं किया था। यह समय है कि आपको अचानक ही अद्भुत अनुभव होने लगे। यूनिवर्स के जो ऊर्जाएं हैं वो आपके साथ कनेक्ट होने लगे, क्योंकि केतु उन सभी छिपी हुई प्रतिभाएं, छिपी हुई शक्तियों के कारक है। केतु ऑकल्ट साइंस के कारक है। आप में से बहुत सारे लोगों की अचानक ही ज्योतिष जैसे विषय को सीखने की इच्छा हो सकती है। किसी एनर्जी फील्ड, रेकी एनर्जी, एनर्जी हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड या इसी तरह के किसी भी विषय को जानने की इच्छा हो सकती है। जादू सीखने की इच्छा हो सकती है, और सीखेंगे ही नहीं, करेंगे भी बहुत अच्छा। तो ये केतु के गुण है व्यक्तिगत तौर पर। व्यक्ति के अंतर्ज्ञान से भी इतना कुछ बाहर निकलना कि अगर आप लिखने बैठेंगे और लिखते चले जाएंगे और जब उसको पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा ये देखकर कि ये मेरे अंदर था, ये मैंने लिखा है। ऐसे आश्चर्य केतु देता है। ये तो व्यक्तिगत तौर पर हो गए सकारात्मक प्रभाव, लेकिन नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं इसको भी हमको जानना होगा। केतु के नकारात्मक प्रभाव इस समय पर, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, और सूर्य की भी दृष्टि है जो क्रूर ग्रह है, राहु जो एक मैलेफिक ग्रह है, इनकी भी दृष्टि है। तो केतु अगर नकारात्मक हो गया तो वो क्या दे सकता है? मानसिक विक्षिप्तता, ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी, एंजाइटी, आइसोलेशन। व्यक्ति को या तो आइसोलेशन फील होगा या फिर वो परिस्थिति बस आइसोलेट हो जाएगा। ये काम भी केतु करेगा अगर वो नकारात्मक हो रहा है, आपकी कुंडली में नकारात्मक है। ठीक है, अगर आप कुंडली नहीं भी जानते हैं तो भी अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके जीवन में आ रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करिए और उनसे संबंधित रेमेडी करिए।
रेमेडी की बात हम आगे करेंगे कि अगर नकारात्मक हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, और सकारात्मक का हो रहा है तो उसकी सकारात्मकता को और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी बात हम आज करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा मंडेन के बारे में भी जान लें कि वैश्विक स्तर पर इस केतु का क्या प्रभाव हो सकता है। केतु पर आने वाले 6 ग्रहों की दृष्टि जल तत्व राशि से आ रही है, और राशि भी मीन राशि, जो कि ज़ोडिएक की अंतिम राशि है, मोक्ष की राशि है, संपूर्णता की राशि है। वहां से दृष्टि केतु के ऊपर आ रही है। अगर सकारात्मक है तो ऐसी अद्भुत खोज इस समय निकल कर आएंगी, जिस तरह से कुछ समय पहले एआई निकल कर आया था, लेकिन अब उसकी मदद से आश्चर्यजनक ऐसी खोज निकल कर आएंगी जो कि इस दुनिया को बदल कर रख देंगी, क्योंकि केतु ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है, ये युग परिवर्तन का कारक है। इस संयोग को हम कह सकते हैं कि ये युग परिवर्तन का समय दिखाई दे रहा है। अगर आध्यात्मिकता पर गया तो धर्मांधता अपनी चरम सीमा पर होगी, व्यक्तिगत तौर पर आध्यात्मिकता अपनी चरम सीमा पर होगी व्यक्ति के अंदर, और वैश्विक स्तर पर देखें तो अलग अलग पंथ के लोग अपने अपने पंथ को बहुत ज़्यादा ब्लाइंड सपोर्ट करेंगे, और लोग बिना उसकी अच्छाई या बुराई को समझ के उसको फॉलो करते जाएंगे। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे और बुरे दोनों तरह से हो सकते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो जो बच्चे अभी तक पढ़ नहीं रहे थे, सडनली उनका फोकस बनने लगेगा और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगेंगे। कन्या राशि में है। कन्या नेचुरल ज़ोडिएक की 6th राशि है, और ये हाउस ऑफ कंपटीशन कहा जाता है। कंपटीशन में सफलता दिलाने वाला हाउस कहा जाता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित केसों में सफलता, वाद विवाद से संबंधित चीजों में सफलता। लेकिन इसके विपरीत अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव पड़ा हुआ है तो ये रोग में वृद्धि कर सकता है। ये कोर्ट केस में अचानक से ही और नेगेटिव डिसीजन हो जाना, नकारात्मकता की स्थिति में ये बात बनेगी। लेकिन हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। तो हम बात कर रहे थे मंडेन एस्ट्रोलॉजी की, फिर से वहीं पर आते हैं। अगर वैश्विक स्तर पर केतु के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, जो कि होंगे क्योंकि केतु पर पॉजिटिव दृष्टियां भी हैं और नेगेटिव दृष्टियां भी हैं, तो नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं? क्योंकि जल तत्व राशि से केतु पर दृष्टि आ रही है तो लोगों में असंतोष हो सकता है, समुद्री हलचल मचने के कारण सुनामी जैसी स्थिति हो सकती है, शिप जलमग्न हो सकते हैं, या फिर कुछ इसी तरह की स्थितियां होते हुए दूसरे जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। अचानक से भूकंप आना, रिपीटेडली भूकंप आ जाना, तूफान बहुत ज़्यादा आना जिससे बहुत सारा जान और मान की हानि हो सकना, एक्सीडेंट्स होना, ट्रेन एक्सीडेंट्स, एरोप्लेन एक्सीडेंट्स, इस तरह की चीज़ें होना, युद्ध की स्थितियाँ बनना। और अगर हम राजनीतिक स्तर पर बात करें तो कुछ ऐसे राजनेता जिनकी बात से किसी प्रदेश में या किसी देश में जन समूह एकत्रित होकर और वहाँ के वातावरण को बदल देता है, ऐसे नेता जो बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व वाले हैं, ऐसे नेताओं के लिए भी इस तरह का केतु नकारात्मक हो सकता है। तो अपनी सुरक्षा रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी फिलहाल के लिए हम इतनी ही जानकारी देते हैं। बाकी आप सबका अपना अपना केतु समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कुंडली देखना आता हो। आप इन लक्षणों को पहचान कर समझ सकते हैं कि आपका केतु पॉजिटिव हो रहा है या फिर आपका केतु नेगेटिव हो रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ, विश्वास करती हूँ और माता रानी से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सबके केतु आपको शुभ फल देकर जाएं, क्योंकि 30 मार्च से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। जय माता दी।